ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है बेटा, ये सिंपल सी बात है। मैं आपको कुछ चीजें बड़ी अमेजिंग तरीके से समझाऊंगा कि इसमें ये है, नॉर्मल लाइफ के अंदर हम प्लस माइनस यूज करते हैं। ठीक है अच्छा, हमारा एक कंसेप्ट है, हम मैथ के अंदर पढ़ते हैं, प्लस हो और दूसरा भी प्लस हो, नेट रिजल्ट प्लस निकलता है। हमें पता है एक प्लस हो दूसरा नेगेटिव हो, नेट रिजल्ट फिर नेगेटिव निकलता है। एक नेगेटिव हो दूसरा प्लस हो, नेट रिजल्ट फिर भी नेगेटिव होता है। अगर दोनों नेगेटिव हो तो नेट रिजल्ट पॉजिटिव होता है। क्या ये रूल सबको क्लियर है? क्या इस रूल के अंदर कोई कंफ्यूजन है आपको? जल्दी बताएं। बिल्कुल ओके। अलीना, क्या मतलब, कोई कंफ्यूजन नहीं है या क्लियर नहीं है? कंफ्यूजन नहीं है, चलें जी, गुड हो गया। अच्छा, सिमिलरली बेटा अकाउंटिंग के अंदर है, अकाउंटिंग के अंदर मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं है। मतलब इसका ये नहीं है कि हम बिल्कुल करते ही नहीं है अकाउंटिंग में, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को भूल जाते होते हैं, हम प्लस माइनस को रखते हैं। नहीं बेटा, इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि इसकी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं, जितने भी इसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितने भी हम लेजर्स बनाते हैं, उसमें मल्टीप्लाइकेशन नहीं होती, उसमें प्लस या माइनस होता है। एंड हम ये प्लस माइनस तो बिल्कुल यूज नहीं करते। नंबर वन, बिल्कुल भी यूज नहीं करते कि हम कह रहे हैं जनाब जी एक 1000 प्लस 1000 उसके अंदर हम करेंगे तो ये हमारा 2000 हो जाएगा। ये चीज तो हम यूज नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते हम। अब मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। मिसाल के तौर पे जब हम स्कूल में होते थे या कॉलेज में होते थे तो क्या होता था कि बाजू का ग्रुप एक्टिविटी होती थी, तो टीचर क्या करते थे, दो ग्रुप बना दिया करते थे कि ये चीज एक ग्रुप है, ये बी ग्रुप है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते थे, इनके अंदर मेंबर्स ऐड करते रहते थे। हो सकता था कि 3 ग्रुप हों जिनको हम सी कहते हैं, या इसी तरह हो सकता है कि भाई एक से ज्यादा ग्रुप हों जो ए हों, कुछ ग्रुप ए हों कैटेगराइज, कुछ ग्रुप बी हों कैटेगराइज। ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ चीजें हैं, हम कहते हैं जनाब जी ये भी ए कैटेगरी का है, ये भी ए कैटेगरी का है, ये भी ए कैटेगरी का है, और ये बी कैटेगरी के हैं, ये बी कैटेगरी के हैं, ये बी कैटेगरी के हैं। उसके बाद सर जब हम ग्रुप बनाते तो हमें सर कहते थे कि जनाब जी नंबर 1 शख्स जो है ये ए में चला जाए, नंबर 2 शख्स जो है आप बी के हो, नंबर 1 ए का है, नंबर 2 बी का है, नंबर 3 देन ए का है, नंबर 4 फिर बी का है। अब ये हमारे पास हर बंदे को उसका ग्रुप असाइन कर दिया जाता था। अब अगर हम ग्रुप का टोटल ना भी देखें कि हर ग्रुप के अंदर टोटल मेंबर कितने हैं, हम सारे खड़े हैं से कि हम 50 बंदे खड़े हैं, जिनमें से 30 लोग जो है उनको सर ने ए मार्क कर दिया है, 20 लोग हैं उनको बी मार्क कर दिया। हम ग्रुप के अंदर ना भी मौजूद होंगे तो हम क्या करेंगे कि उन 50 लोगों को देख के ये अंदाजा कर लेंगे कि भाई देखो ए ग्रुप के लोग कितने हैं, बी ग्रुप के लोग कितने हैं। सिमिलरली अगर कोई भी और बच्चा उसको ए असाइन होता है तो मतलब ए ग्रुप की तादाद बढ़ जाएगी। अगर कोई और बच्चा उसको बी ग्रुप असाइन होता है तो मतलब बी ग्रुप की तादाद बढ़ जाएगी। मतलब ये है कि भैया देखो, हम एक मिनट, मुझे वन नोट ओपन करने दें, हम इसको थोड़ा मजीद डिटेल में देखते हैं। अच्छा जी, हमारी क्लास में ग्रुप्स बनते थे और जब भी सिमिलर नेचर का एक बंदा उस ग्रुप में आता था हम कहते थे जी इस ग्रुप की तादाद बढ़ गई। जब भी हम उस ग्रुप में से एक बंदा निकाल देते थे, किसी भी एक ग्रुप के अंदर से कहते थे आप निकल जाओ, हम कहते थे ओवरऑल ग्रुप की तादाद कम हो गई। सिमिलरली बेटा हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, हर कंपनी के बिजनेस रिपोर्टिंग जो है उसके अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली 5 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब दुनिया की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी इन 5 एलिमेंट्स के अंदर होगी। और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमने कहा इनकम है, नंबर 2 हमने कहा एक्सपेंसेस हैं, नंबर 3 हमने कहा एसेट्स हैं, नंबर 4 हमने कहा लाइबिलिटी है, एंड नंबर 5 हमने कहा कैपिटल है। ठीक है। हमारे सामने क्लास में सर ने 5 चीजें रखी, ये 5 चीजें हमारे सामने रखी। सर ने कहा कि आपके पास 2 ग्रुप हैं ए एंड बी। आप क्या करें कि इनकी करेक्टराइजेशन की बेस पे, इनके करेक्टर्स के बेस पे इनको ग्रुप ए और बी के दरमियान डिवाइड कर दें।
तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो सिमिलर नेचर के एटम्स हैं उनको ग्रुप ए में रखेंगे, कुछ दूसरी नेचर के हैं उनको बी में रखेंगे। मतलब सिमिलर नेचर के ऊपर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सेग्रीगेट कर लेंगे दो ग्रुप्स के अंदर। सर ने हमें कहा ये 5 चीजें पड़ी हैं, हमारे सामने कोई भी 5 चीजें पड़ी हैं, मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं एक गाड़ी है उसके अंदर है, एक कोई खिलौना है, एक जो हम 14 अगस्त में वो पाँ पाँ वाला बाजा है वो रखते हैं। तो सर कहते हैं जी इनको इन दो ग्रुप में डिवाइड कर दो, आपके ख्याल में ए वाली चीजें कौन सी है, बी वाली कौन सी है। हम क्या करेंगे, हमें जो अच्छी अच्छी चीजें लगेगी हम उनको ए। आवाज आ रही है बेटा? ओके, अब आवाज आ रही है, अच्छा ठीक है जी, आ रही है, ओके। अच्छा, जब भी ये मसला ना की वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है भी अवेलेबल होगी। हमें सर ने क्या किया, हमें सर ने 5 आइटम दिया और उन्हें कहा कि इन दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड करो, बल्कि उन्होंने 6 आइटम दिया ताकि हम इनको बराबर बराबर कर लें, 6 एलिमेंट। हमने क्या किया, इन 3 को ए में डिवाइड किया, इन 3 को हमने बी ग्रुप में कर लिया। मतलब एक्सपेंस, एसेट्स और ड्राइंग्स, इन सब की नेचर को हमने नेचर के ग्रुप्स हैं। इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल को हमने कहा कि ये बी नेचर ग्रुप्स हैं। अब अगर मैं इसको इन ग्रुप्स को अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर बात करूं तो मतलब ये ए बी, तो हमने अपनी एक सिंपल कॉमन लैंग्वेज में बात की। अगर मैं इनको अकाउंटिंग में ले जाऊं तो बेटा ए के लिए हम यूज करेंगे वर्ड डेबिट और बी के लिए हम यूज करेंगे वर्ड क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारे सारे डेबिट नेचर के होंगे ए वाले, और जब हम के लिए करेंगे तो ये सारे हमारे क्रेडिट। मतलब एक्सपेंस, एसेट और हमारी ड्राइंग ये हमारी डेबिट नेचर की होंगी, और इनकम, लायबिलिटी एंड कैपिटल ये हमारे क्रेडिट नेचर के होंगे। ठीक है, अब ये डेबिट और क्रेडिट हमने क्यों असाइन किया, क्योंकि बेटा हमें पता है कि हमने प्लस माइनस यूज नहीं करना, हमने ये वर्ड्स यूज अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम प्लस माइनस का साइन यूज नहीं करते, बल्कि हम वर्ड यूज करते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक अकाउंट की नेचर डेबिट है, उसके अंदर दूसरा एक एलिमेंट डेबिट होता है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेबिट होती है, तो मतलब इसका क्या हुआ, दोनों सिमिलर नेचर के प्लस हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई क्रेडिट नेचर का अकाउंट है और उसके अंदर कोई चीज क्रेडिट होती है, मतलब इसका क्या हुआ, वो प्लस हो जाएंगे, आपस में दो ट्रांजैक्शन है आपस में प्लस हो जाएंगे। लेकिन अगर डेबिट नेचर के अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट होती है तो क्या होगा, अपोजिट हो गई है, नेट रिजल्ट नेगेटिव। सिमिलरली ये भी क्रेडिट है, अगर हम इसके साथ डेबिट करते हैं इसके अंदर तो सिमिलरली नेट रिजल्ट हमारा
भी एंट्री पास होगी, हमने कहा जब भी डबल एंट्री पास होगी उसका डबल इफेक्ट होगा। मतलब क्या है, एक अकाउंट बढ़ेगा, एक अकाउंट कम होगा, या एक अकाउंट पे इफेक्ट हो रहा है दूसरे पे भी इफेक्ट हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे हमने कहा जी हमने सेल्स की हैं कैश की 5,000 रुपए की, अब हम इसकी डबल एंट्री पास करते हैं। पहले तो मुझे इसके दो एलिमेंट बताओ जो इफेक्ट होंगे, सेल से कौन से दो एलिमेंट इफेक्ट। बताएं जो इसमें इफेक्ट हो रहे होंगे। शाबाश, कैश और हमारे पास सेल। अब अगला दो दो एलिमेंट हमारे पास आ गए, एक सेल जो कि हमारी इनकम है, सेल का दूसरा नाम इनकम भी होता है, इसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं, इसको कुछ भी कह सकते हैं, इनकम नेचर का। दूसरा हमारा अकाउंट है वो है कैश। अभी हम डेबिट क्रेडिट में नहीं जाते। अब मुझे एक बात बताएं कि इन दो एलिमेंट्स के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, सेल के ऊपर और कैश के ऊपर। 5,000 का, 5,000 से कैश बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऐसी बात है, और 5,000 से ही हमारी सेल भी बढ़ रही है, ऐसी बात है, दोनों इंक्रीज हो रही है, ऐसी बात है। से ही हमारा कैश 5,000 सेल बढ़ रही है। अब कैश किस एलिमेंट के अंदर आता है, कैश की नेचर क्या है, अगर हम यहां देखें तो ये हमारा एसेट था, कैश की नेचर डेबिट है, और सेल जो कि हमारी इनकम है इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट है। हम चाहते हैं कि 5,000 से सेल बढ़ा दें, तो क्रेडिट के अंदर अगर हम क्रेडिट करेंगे तो बढ़ेगी या डेबिट करेंगे तो बढ़ेंगी, दो सिमिलर नेचर की इकट्ठी होंगी तो बढ़ेंगी, या अपोजिट नेचर की इकट्ठी होंगी तो बढ़ेंगी। बिल्कुल, कि भाई अब हमने ये देखना है कि सेल हमारी क्रेडिट नेचर की है लेकिन ये बढ़ रही है, तो हमें सिमिलर नेचर में ऐड करना होगा, मतलब इसको हमने क्रेडिट करना होगा अपने सेल अकाउंट के अंदर। और कैश हमारा बढ़ रहा है, ये डेबिट नेचर का है, तो हमने इसको उसके अंदर डेबिट करना होगा और ये इंक्रीज होगा सिमिलर नेचर के अंदर। तो फिर हमारी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट 5,000 से, और सेल्स क्रेडिट। ये यूनिवर्सली एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि हमेशा डेबिट वाली एंट्री ऊपर आएगी और थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन होगी, जबकि सेल वाली एंट्री हमेशा, क्रेडिट वाली हमेशा एंट्री नीचे आएगी और होगी। ठीक है, अब सिंपल से बताता हूं, मैं यहां पे चार एसेट, तीन एलिमेंट लिख रहा हूं, एसेट्स, एक्सपेंस और ड्राइंग्स। अगर मैं चाहता हूं तो इनको इंक्रीज करूं, तो मुझे बताएं इसके अंदर मैं तीनों, शाबाश, इसको हम डेबिट करेंगे तो ये इंक्रीज होंगे, अगर हम इनको कम करना आवाज आ रही है बच्चे, आ रही होनी चाहिए यार, थोड़ा सा नेट का इशू होता है बीच में, हौसला रखा करें। अच्छा,
अब इनको इनमें से किसी अकाउंट के अंदर इंक्रीज होगी तो मैं क्रेडिट करूंगा। तो जनरल रूल क्या होगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमने ट्रांजैक्शन पास, सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है। जब भी हमारे सामने कोई ट्रांजैक्शन आएगी, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जनाब जी क्रेडिट सेल की हमने 1 लाख रुपए की, हमारे सामने जब भी ट्रांजैक्शन आएगी हम पहले इसको एनालाइज करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1, स्टेप याद रखिएगा हमेशा, स्टेप 1 क्या होगा, हम एलिमेंट्स एनालाइज करेंगे। ठीक है, कि इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट, जल्दी से मुझे बताएं इसके अंदर इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, एनालाइज करना है एलिमेंट्स को जो इफेक्ट हो रहे हैं, जल्दी बताएं। सेल्स एक एलिमेंट हो गया हमारा सेल्स का, और दूसरा कैश नहीं आ रहा, हम उधार पे कर रहे हैं, नहीं मटेरियल नहीं बचा, उसकी एंट्री डिफरेंट है, अभी उसकी एंट्री में ना जाए बेटा। रिसीवेबल्स, जब हम किसी को, जब हम तो उधार सेल करते हैं तो हम उससे अहल होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, उस वो उधार पे सेल कर रहे हैं उनको रिसीवेबल कहेंगे। ये टर्म सारी याद रखनी है बच्चा, यही पेपर है, मैं जो बोल रहा हूं एक हमेशा आपने यही याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी और नहीं ध्यान में लाना। ठीक है, दो एलिमेंट सबसे पहले आपने एनालाइज करने हैं। स्टेप 2 क्या करना है आपने, नेचर एनालाइज करनी है, या इनका मेन हेड एनालाइज करना है। सेल का मेन हेड कौन सा है, इनकम, और रिसीवेबल का मेन हेड कौन सा है बेटा, एसेट। ऐसी बात है, ये हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 3 के अंदर हमने क्या करना है बच्चे, कि हमने अब इनकी नेचर आइडेंटिफाई करनी है। इनकम की नेचर क्रेडिट, उल्टा क्यों लिख रहे हो, डेबिट और क्रेडिट बच्चा, पहले क्रेडिट ये डेबिट। मतलब हमें ये पता चला कि ये जो एंट्री है इसके ये जो दो एलिमेंट हैं, ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, मतलब रिसीवेबल डेबिट हो रहे हैं, सेल क्रेडिट हो रही है। एसेट्स की नेचर क्या थी, डेबिट, हमें पता है। इनकम की नेचर क्या थी, क्रेडिट। मतलब कि अब ये जो हमारे दो एलिमेंट हैं, इन दोनों को हमने इनके अंदर पोस्ट करना है, इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है। तो हम चाहते हैं कि हमारा एसेट भी बढ़ जाए और हमारी इनकम भी बढ़ जाए। इनकम कब बढ़ेगी, जब उसके अंदर इनकम क्रेडिट होगी। तो हम क्या करेंगे, सेल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने इनकम बढ़ानी है। जबकि एसेट तब बढ़ेगा जिसके अंदर हमारा रिसीवेबल डेबिट होगा तो एसेट बढ़ेगा, क्यों, सिमिलर नेचर के होंगे तो हमारे एसेट बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपने इस तरीके से अलग करना है। कैसे पता चलेगा कि सर हमने तमाम एलिमेंट्स लिख लिए, कि उनकी वैल्यू हो जानी चाहिए। डेबिट हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, कल हमने कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन की एग्जांपल देखी थी। दूसरा स्टेप आप, इनका मेन हेड क्या, स्टेप हमने क्या करना है कि उनकी नेचर आइडेंटिफाई है, कि भाई देखो इनकम की नेचर क्या है, क्रेडिट, नेचर क्या है, डेबिट। फिर आपने स्टेप, भाई क्या हमारी सेल बढ़ रही है, अगर तो सेल बढ़ रही है तो फिर हमें सिमिलर नेचर की एंट्री तो करना पड़ेगा, और अगर हमारी कम हो रही है कोई चीज तो फिर हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। सिमिलर आपने नेचर एनालाइज करनी है कि भाई ये बढ़ रहा है, कम है। अगर बढ़ रहा है और एसेट तो हम उसके अंदर इसको डेबिट। तो यहाँ पे देखिए एक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा। ट्रांजैक्शन हमारी क्या बनेगी, रिसीवेबल्स डेबिट। क्यों, सबसे ऊपर पहले क्या आएगा, एसेट आया करेगा, जो हमारा डेबिट होगा वही आएगा, चाहे वो कुछ भी हो। सबसे ऊपर पहले हमारा डेबिट ही आएगा 1 लाख से, और रिसीवेबल, सॉरी, इनकम,
हमारी 1 लाख से क्रेडिट हो गई।